हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल A to Z करियर स्टैटिस्टिक्स में आपका स्वागत है। सीटेट का पेपर 5 जुलाई 2020 को शायद हो जाए। कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी नहीं रुकी है। रोज़ाना हम एक वीडियो देते हैं। अगर लगातार आपने हमारी वीडियो देख ली तो सीटेट के एग्ज़ाम में 120 से कम नंबर आपके नहीं आएंगे, 120 से ज़्यादा ही आएंगे। हिंदी पेडागोजी की मैं आपको ये 12 पार्ट दूंगा, इसमें 5वां पार्ट दे रहा हूँ हिंदी पेडागोजी के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल A to Z करियर स्टैटिस्टिक्स के नाम से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं अनअकैडमी पे एक एजुकेटर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हिंदी पेडागोजी की 5वीं वीडियो, जिसमें PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। ये टोटल 12 पार्ट देने वाला हूँ, ये 5वां पार्ट है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सुनना, लिसनिंग, लिखना, राइटिंग। LW आपको पता है ये 4 होते हैं कौशल, LRSW होते हैं। इनमें लिसनिंग और राइटिंग के लिए सबसे अच्छा आकलन क्या हो? कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में कहना, सुनी गई कहानी को शब्द से लिखना, कविता सुनना और शब्द से लिखना। अब इसका आंसर आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, उस पर लिख के देखिए क्या सही आता है। अभी मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, तो इतनी देर में आप अलग से एक बार लिख लीजिए। इसका सही आंसर है सेकेंड, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। जैसे मैंने आपको गैप दिया, तो अगर आपका दूसरा लिखा था तो सही था, अदरवाइज गलत था। इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए भी टाइम दे रहा हूँ, कॉपी पे इसका आंसर लिख लीजिए। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। वह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। इसका तीसरा सही आंसर होगा, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन आता है, इसका आंसर देखिए। आप लिख सकते तो एक अलग कॉपी पे लिख लीजिए कि इसका क्वेश्चन ये बैठेगा। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है? भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चे की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, बच्चे की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य इनमें से एक नहीं है, 3 उद्देश्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ को छोड़ के बाकी तीनों बातें इसमें आकलन के उद्देश्य को परिभाषित करती हैं, ये वाला नहीं करता। अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना कि भाषा की क्या प्रगति है, ये चीज़ नहीं बताई जाती। तो फोर्थ इसका गलत होगा। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य, प्राइमरी लेवल पर जो बेस्ट राइटिंग स्किल होता है, उसका क्या उदाहरण होगा? मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन यानी सुन के लिखना, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। इसका सही उदाहरण होगा तीसरा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये 4 ऑप्शन है, इनका आंसर देखिए और कॉपी पे चेक करके देखिएगा जब मैं अभी आपको आंसर बताता हूँ। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात सहमत नहीं होती। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से भी भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। इसका सही उत्तर होगा चौथा। ये चोमस्की ने कही थी, ये बिल्कुल सही है, भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। अच्छा, ये मेरा रेफरल कोड है A2ZCAREERS। अगर आप अनअकैडमी पे प्लस कोर्स लेते हैं, प्लस कोर्स में आप मुझसे लाइव मिल सकते हैं। ये मेरी लाइव क्लास चलती है। लाइव क्लास में आपको हम डायरेक्टली बताते हैं, आपकी कोई समस्या होती है उसे हल करते हैं और एक सिस्टमेटिक वे में आपकी पढ़ाई होती है। कोरोना काल में आप कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा सकते, तो आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी मात्र 300 रुपये महीना में। अगर आप 24 महीने का कोर्स लेते हैं, टेट को अगर आपने टारगेट रखा है, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर कोचिंग सेंटर 5 से 6 हज़ार रुपये ले लेते हैं 2-2, 3-3 महीने के, और ये यहाँ पे आपको 24 महीने के बता रहा हूँ मैं 6 हज़ार रुपये। उसमें 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये रेफरल कोड अप्लाई करना है A to Z करियर से। और हाँ, मैं आपसे कहता हूँ कि सुबह उठते ही एक टारगेट सेट करा करो
उस टारगेट को अचीव करने में पूरा समय लगा दिया करूँ। जैसे मैं रोजाना एक टारगेट सेट करता हूँ कि मैं 2-3 क्लासें आपको जरूर दूंगा अनअकैडमी प्रोफाइल पर, और ये मैं कंटिन्यूसली करता आ रहा हूँ जब से लॉकडाउन हुआ है। अप्रैल से कंटिन्यूसली एक सुबह और एक शाम, एक सुबह 7 बजे मेरी क्लास होती है, एक शाम को 7:30 बजे होती है, क्योंकि बीच में मैं जॉब भी करता हूँ, वहाँ भी जाना होता है, वो काम भी मुझे देखना होता है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि मैं आपको ये क्लास दे पाऊँ, और हमेशा ये क्लास आपको मिलती होगी समय से। तो आप अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाने के बाद इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप हों, फेसबुक ग्रुप हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियो का लाभ ले सकें। अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों में मुख्यतः क्या कठिनाई होती है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया। देखिए पहले तो मैं आपको डिस्ग्राफिया बता दूं कि क्या है। डिस्ग्राफिया से लिखने की समस्या होती है। अब सारी चीज समझ लीजिए। एक होती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया एक बीमारी होती है जिसमें पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों को पढ़ने लिखने, स्पेलिंग लिखने या बोलने में कठिनाई होती है, लेकिन बच्चे की बौद्धिकता के सामान्य स्तर में इसका कोई लेना देना नहीं होता, यानी उसका आईक्यू लेवल से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तारे जमीन पर फिल्म में मुख्य किरदार ईशान डिसलेक्सिया बीमारी से पीड़ित था। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मूवी आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं जब प्राइमरी लेवल पे जाएं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरह के टीचर होने चाहिए। तो डिस्ग्राफिया पूछा गया था, डिस्ग्राफिया का आंसर होगा लिखना। खाली लिखने की डिस्ग्राफिया होती है और डिसलेक्सिया दोनों की होती है। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा नैतिक मूल्य वाली कहानियाँ। प्राइमरी लेवल पे जिनके नैतिक मूल्य होते हैं वो कहानियाँ ज़्यादा गढ़ी जाती हैं, बताई जाती हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं के लिए क्या चीज़ सही होगी? बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं और बच्चे भी उन्हें सीख सकते हैं ताकि बड़े होके वो आसानी से सफल हो सकें। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर क्या होता है? सीखना यानी अधिगम, अर्जित करना मीन्स ऑटोमेटिकली होना। इन दोनों में अंतर है भाषा की जटिल संरचनाएं। जब भाषा की जटिल संरचनाएं होती हैं वो अधिगम से आती हैं, अदरवाइज अर्जन से बच्चा भाषा तो सीख ही लेता है। जैसे भाषा सीखना एक चलने की तरह है, जैसे बच्चे को चलना आता है, ये बात चोमस्की ने कही थी। और भाषा सीखना या अधिगम के बारे में जीन पियाजे ने बताया। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर उसे हिंदी भाषा का शिक्षण करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान जरूरी है। तो भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना चाहिए। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ क्या है, यानी इसका मतलब क्या है? बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, क्योंकि ये अपना अनुभव लेके आते हैं। तो उनको हमें स्पेशली भाषा लैंग्वेज सिखानी होती है, बोलचाल की भाषा सिखाने की जरूरत नहीं होती। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा सीखने सिखाने में हम सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए? ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास होना चाहिए बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना व्यक्ति को बढ़ाने के अवसर देना चाहिए। कक्षा 5 के बच्चों में भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? 4 सवाल दिए गए हैं, इनमें से आप किसे कमजोर मानते हैं? यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? केशव सबसे पहले क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, अपने दोस्तों से पूछकर बताओ कौन कौन सा किस बात से घबराता है। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप इसे सबसे कमजोर मानेंगे, क्योंकि इससे भाषा का आकलन हो जाएगा। तो ये 3 सही है, इसका कोई मतलब नहीं बैठता। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य क्या है? भाषा का सबसे अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ जाइए। अनअकैडमी पे मेरी क्लास सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की चलती है। उसके बाद 7:45 पे मैं आपको मैथ्स कराता हूँ, बिल्कुल जैसे कोचिंग सेंटर पे हम कराते हैं, बिल्कुल उसी तरह मैं आपको कराता हूँ। और 9 बजे मैं आपको EVS या CDP कराता हूँ। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इन 3 क्लास से आप इतना कुछ सीख जाएंगे
कि आपको कोई भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अनअकैडमी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया। अनअकैडमी के वजह से हम आपके साथ जुड़ पा रहे हैं। जगह जगह से आप कई कई दूर जगह से हैं। मेरा प्रोफाइल नेम है डॉक्टर पुनीत गोयल। अनअकैडमी पे ये नाम डालेंगे, सर्च करेंगे तो मैं आपको आसानी से मिल जाऊँगा। फॉलो का बटन जरूर दबा दीजिएगा। फॉलो का ग्रीन कलर का बटन होता है, इसे दबाना ना भूलिएगा। जब भी आप कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। वील मीट टुमारो। टिल देन बाय। गॉड ब्लेस यू। सायोनारा। तो प्यारे छात्रों, मैंने अभी अभी आपको बताया स्पेशल ट्रिक्स, जिसमें मैं आपको PYQ सीरीज करा रहा हूँ। अब मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। मेरा YouTube चैनल A to Z करियर्स के नाम से है। YouTube का एप्लीकेशन खोलिए और उसमें डालिए A2ZCARERS, तो मेरा चैनल मिल जाएगा A to Z करियर्स। A2ZCARERS, इसे पासवर्ड को डालिए और आप मेरे साथ जुड़िए। डॉक्टर पुनीत गोयल, एजुकेटर और अनअकैडमी। कम्युनिटी बॉक्स में भी रोजाना एक क्वेश्चन आपको मिलता है, इसे जरूर टिक किया करें, इसे देखा करें। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9837282318। आप किसी भी कोचिंग की तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पे इससे बढ़िया एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगा। और मेरे साथ जुड़ सकते हैं डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से अनअकैडमी पे, डॉक्टर पुनीत गोयल। थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपका प्यार बना रहेगा। लगातार जुड़े रहिए, सीखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। गॉड ब्लेस यू। सायोनारा।